हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल मेंस, यूपी ट्रिपल एससी पेट ग्रुप डी आप लोगों के लिए लाए हैं वन लाइनर जीएस का नोट्स जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जीएस के पार्ट 2 सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि रेडियो कार्बन 14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है तथा दूसरे मत के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कार्बन 14 से ज्ञात करते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के लोग थे। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी अर्थात शहरी सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल भगवा नदी के तट पर स्थित है। रंगाई कुंड प्राप्त यज्ञ से प्रमाण मिला है। कुछ कपड़ों के छाप भी मिले हैं तथा बंदरगाह का प्रमाण मिला है। बंदरगाह को गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी लोथल से प्राप्त हुए हैं जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर था। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा या कालीबंगन से मिला है जो राजस्थान में पड़ता है और यह राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। भूकंप का प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। शिव पूजा अर्थात शिवलिंग की पूजा का प्रमाण कालीबंगा से मिला है जो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो स्थान है यह राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों से मुहरें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को बुस्ट्रो लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो के स्थान से मिला है। वृषभ मुद्रा का अर्थ होता है भैंस की मुद्रा। मृलपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कालीबंगन से मिला है जो यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। आर्य एशिया से आए हुए थे। मृदभांड दो कालों में पाए जाते हैं, लाल मृदभांड, काले वाले मृदभांड। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सूतका गिंडोर था। लाल मृदभांड हड़प्पा काल से संबंधित है। काले वाले मृदभांड वैदिक काल से संबंधित है। भारत में लाल और काले मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का अर्थ बंदरगाह से है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ है। सूर्यकोटदा से सिंधुकालीन घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी कहते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल में है। पशुओं में कुबड़ अलासांड इस सिंधु सभ्यता के लिए विशेष पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लिए सिंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो है।
भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृहद स्थल राखीगढ़ ही है। सिंधु सभ्यता का अन्नगार मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी हैं। नर्तकी की मूर्ति सबसे पहले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार था। सिंधु सभ्यता के लोगों का पूजनीय देवता पशुपति थे। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेमन ने दिया था। हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सन 1921 में जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारत के दयाराम साहनी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले नगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, जो इस प्रकार है। चीन की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी तथा दूसरी मेसोपोटामी की सभ्यता समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के बीच थी? तो यह दजला और फराक नदी के बीच मेसोपोटामिया सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामियन से अर्थात सुमेरियन सभ्यता से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में 3297 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी बिंदु या दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यह प्रवर नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल मांडा लद्दाख में है। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर पाकिस्तान में है। यह दशक नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह सूतकांगेडोर था, जहां से व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह सूतकांगेडोर था, जहां जहाज निर्माण का काम भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा घनत्व वाला नगर दायमाबाद था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था 2 टीलों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था में 2 टीलों में बांटा गया है। पहला टीला पश्चिमी टीला तथा दूसरा टीला पूर्वी टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी टीले में राजा लोग, पुरोहित लोग, उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी टीले में निम्न वर्ग के लोग, किसान, मजदूर निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा भी नगर था जो 3 टीलों में विभाजित है। वह धौलावीरा है। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, मध्य टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक लिपि को पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर हुआ करते थे, उसमें ईंटों का प्रयोग 4:2:1 के अनुपात में किया जाता था, अर्थात 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। इसे इंग्लिश बॉर्न स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कुबड़ और बैल, श्रृंग युक्त पशु या वृषभ भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार में थी। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय कृषि और व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्ग था विद्वानों का वर्ग, योद्धाओं का वर्ग, व्यापारी का वर्ग तथा श्रमिकों का वर्ग था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जो नीचे दिए गए हैं।
हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान में 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। इसको 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने खोज किया था। सिंधुदड़ो पाकिस्तान में 1931 सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो गोपाल मजूमदार ने खोज किया था। रोपड़ पंजाब में स्थित है। 1953 में सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा और वत्स मिलकर खोज किए थे। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, जो 1951 में घग्गर नदी बालकृष्ण थापड़ घोष ने किया था। आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। सिंधुदड़ो पाकिस्तान में 1931 सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता गोपाल मजूमदार हैं और इसका उत्खनन सिंधुदड़ो पाकिस्तान 1931 सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता गोपाल मजूमदार हैं और सिंधुदड़ो का उत्खनन करता मायके थे। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता जेपी जोशी हैं। लोथल गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। हड़प्पा सभ्यता की स्थिति किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का शहरी निवासी था। ग्रिड पद्धत घर निर्माण, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। मुद्रा बनाने में सेल खड़ी चाक का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। हड़प्पा सभ्यता में 2 टीले था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कछुओं की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में तांबे की इक्का गाड़ी तथा कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। महिला के गर्भ से निकलता पौधे का साक्ष्य का चित्र हड़प्पा से ही मिला है। अब आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो शब्द का हिंदी में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। सिंध का भाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कही जाती है। विशाल अनागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 12 कक्षों का या 12 कमरों का अनागार हड़प्पा से मिला है। विशाल अनागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपति एवं दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बुने हुए कपड़े के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति या प्रतिमा बनी है, वह कांसे की बॉन्ड की बनी हुई है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह सिंधुदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधुदड़ो में रक्षा प्राचीर नहीं थी। सिंधुदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। सिंधुदड़ो से मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। सौंदर्य साधन, लिपस्टिक, काजल, कंघा का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधुदड़ो से वृत्ताकार ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। सिंधुदड़ो से गोलाकार ईंटों का भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधुदड़ो से 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधुदड़ो से प्राप्त हुए कंघा हाथी के दांत की बनी हुई थी। लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा भी प्राप्त किया गया है। गोदीवाड़ा का अर्थ है यहीं पे बड़े बड़े जहाज खड़े किए जाते थे।
लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से ही व्यापारिक नगर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर बोला जाता था। लोथल से बाजरा, चावल तथा आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य मिला है। लोथल में मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुला करते थे। लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क के किनारे तरफ खुलते थे। लोथल में 3 युगल समाधि सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। हाथी का दांत पैमाना तथा घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य लोथल से मिला है। लोथल स्थल से शतरंज खेल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शतरंज का जन्म भारत से, जिसका साक्ष्य लोथल से मिला है। मम्मी का मॉडल लोथल स्थल से प्राप्त हुआ है। मम्मी का मॉडल लोथल स्थल से साक्ष्य प्राप्त किया गया है। कालीबंगन को दिनहीन की बस्ती कहा जाता था। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से या कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। चना और सरसों का साक्ष्य कालीबंगन या कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से जली हुई एवं पकी हुई चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। चूड़ियों का शहर कालीबंगन को कहा जाता है। लकड़ी का हल का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल जो टेराकोटा का बना हुआ है वह हरियाणा के बड़ावली से प्राप्त हुआ था। कालीबंगन से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला है। सातवाहन कुंड का साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। लकड़ी के नाली का साक्ष्य कालीबंगन से और फर्श में अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कालीबंगन या कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। धौला का अर्थ सफेद से है, बीरा का अर्थ कुएं से, अर्थात धौला बीरा का अर्थ है सफेद कुएं से। धौला बीरा में जल निकासी की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में जल कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा स्थल में ही सुनामी का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा स्थल में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा स्थल 3 टीलों में विभाजित था: पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, मध्य टीला। धौलावीरा के लोग घर बनाने में लाल ईंटों का प्रयोग करते थे।